माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आपका द एसके क्लासेस में स्वागत है। और आप यदि हमारे इस प्लेटफॉर्म तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू। और चलते हैं हम। आप देखा जाए कि हम आपका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का। वो मैथ का चैप्टर नंबर 1 वो है आपका, उसका नाम है क्या? यानी वास्तविक संख्याएं। बच्चों, देखा जाए कि वास्तविक संख्याएं यानी डायरेक्ट तो हम नहीं बता सकते हैं वास्तविक संख्याएं यानी वास्तविक संख्याओं। देखो, डायरेक्ट यदि हम प्रश्नावली को स्टार्ट करें तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले हम संख्याओं की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? संख्याओं की। देखो, यदि देखा जाए तो इसमें हम देखेंगे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और भी बहुत सारी संख्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यानी आपका चैप्टर है तो चैप्टर का नाम तो है संख्याएं यानी वास्तविक संख्याएं। तो संख्याओं में सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याओं से, यानी कि इसमें लेते हैं सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर पे प्राकृत संख्या। तो बच्चों, देखा जाए कि प्राकृत संख्या कहते किसे हैं, तो देखिए वे संख्याएं यानी वे संख्या जो एक या एक ब्रैकेट में कर दो इसे, या इसे ब्रैकेट में कर दो, एक से शुरू होकर, यानी वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर स्टार्ट होकर अंत तक, या ये अंत का या अनंत का क्या है? सिंगल। ठीक है, अंत तक जाती हैं उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या बच्चों? वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर यानी एक से शुरू होकर अंत तक जाती हैं उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो देखो बच्चों कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, चलो एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखा जाए प्राकृत संख्याओं में, तो हम स्टार्ट करेंगे 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 और लिख सकते हैं अनंत। ठीक है ना? तो आपकी ए हो गई प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। देखो बच्चों, वैसे देखा जाए तो हम याद यानी मतलब देख तो लेते हैं, लिख भी लेते हैं, और पर परेशानी आती है, हम प्रॉब्लम आती है हमको याद करने में। तो देखो, वैसे हम देखें कि प्राकृत संख्या को याद करने का एक ट्रिक देखते हैं। जैसे यदि हम बात करें कि जो हमारी, देखो नाम से वैसे तो क्लियर हो रहा है प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या बच्चों? प्राकृत संख्या। देखो, तो प्राकृत संख्या से लेते हैं हम, यानी प्रकृति लेते हैं अपनी। क्या लेते हैं बच्चों? प्रकृति। तो प्रकृति में देखा जाए कि जो भी हमें दिखाई देता है, जो वस्तु हमें दिखाई देती है, कोई सी वस्तु यदि हमको दिखाई देती है तो क्या करते हैं, उसे हम यदि गिने यानी उसकी काउंटिंग करें। क्या करें बच्चों? काउंटिंग करें। तो देखा जाए काउंट, यदि उनकी हम काउंटिंग करें तो किससे स्टार्ट कर रहे हैं? 0 से या 1 से? 1 से करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, यानी तो इसमें याद रखेंगे आप कि 1 से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? 1 से। बट लेकिन इसमें देखा जाए कि यदि बात करें हम कि यानी 2 सही 3/4, इसकी यदि हम बात करें, क्या ये प्राकृत संख्या है दोस्तों? बच्चों, नहीं। क्योंकि इसको यदि हम देखो, इसको यदि सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 8 और 4, 8, 8 और 3 कितने हो गए बच्चों? 11, 11/4। तो ये कोई फिक्स नंबर यानी काउंटिंग में नहीं आ रहा है। ये किसमें नहीं आ रहा है बच्चों? काउंटिंग में नहीं आ रहा है। जैसे और भी देखते हैं एग्जांपल। जैसे बात करें हम आपकी, जैसे 9/3, ऐसे इसको हम सॉल्व करें। यदि 3 से 9 को काटेंगे हम, कितनी बार कटेंगे बच्चों? 3 बार, बराबर 3। यानी ये हमारी कौन सी संख्या हो सकती है? ये हमारी एक प्राकृत संख्या हो सकती है। यानी देखो, प्राकृत संख्या की बात करें हम तो ये कौन नहीं आएंगी, यानी जैसे नहीं आएंगी जैसे हम 2.5 लिखें, यानी 2.50, ये आपकी
नहीं आएगी। जैसे इसको लिख सकते हैं हम 5/2, यानी कि ये आपकी कौन सी संख्या नहीं होगी बच्चों, प्राकृत संख्या ये नहीं होगी। क्यों? देखो यदि बात करें इसकी जगह पर यदि हम लेते हैं कौन सी संख्या, जैसे हम लेते हैं 6/2, तो इसको यदि हम सॉल्व करें 2 से कितनी बार कटेगी, 3 बार, तो ये आपकी प्राकृत संख्या हो जाएगी। कौन संख्या ये, प्राकृत संख्या है आपकी, ठीक है ना। तो आगे आपकी समझ में वे संख्याएं जिनकी हम काउंटिंग कर सकें, यानी उन संख्या को हम गिन सकें, उनको कौन संख्या कहते हैं बच्चों, प्राकृत संख्या। अब ये रही आपकी प्राकृत संख्या। यदि हम बात करें अब पूर्ण संख्या की, कौन संख्या की, पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या देखते हैं बच्चों कि देखो वैसे आपको याद तो रहता है, बट क्या करते हैं हमारे पास कई तरह की संख्या हो जाती हैं, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और भी बहुत सारी संख्या हैं। तो याद करने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं पूर्ण संख्याओं को। कौन संख्याओं को बच्चों, पूर्ण संख्याओं को। तो देखिए आराम से समझिएगा। तो देखते हैं पूर्ण संख्या, कौन संख्या, पूर्ण संख्या। तो यदि प्राकृत संख्याओं में हम 0 या शून्य को, किसको, शून्य को और ऐड कर दें, यानी जोड़ दें, किसको, शून्य को और जोड़ दें, तो उन संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। कौन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं कि पूर्ण संख्या यदि प्राकृत संख्याओं में हम 0 या शून्य को ऐड कर दें या जोड़ दें तो उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। कौन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। देखो प्राकृत संख्या आप जानते ही हैं, ये रही आपकी प्राकृत संख्या। तो इसमें किसकी बात कर रहे हैं, जोड़ने की, ऐड करने की, 0 को। जैसे तो इनको किससे स्टार्ट करेंगे, 0 से। जैसे 0 1, एग्जाम्पल में ये आपके में 0 1 2 3 4 5 etc, यानी अदर, ठीक है ना। तो इन संख्याओं को कौन सी संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो और देखा जाए कि इनको अब बात आती है याद करने की, किसकी, याद करने की। जैसे अंक देखें, अपन अंक देखते हैं तो 1 से लेकर 9 तक होते हैं अपने पास। तो यदि हमको लिखनी है 10 दिन लिखनी है बच्चों, 10 लिखनी है, तो अभी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, शून्य की जरूरत पड़ेगी। किसकी, शून्य की। यानी कि हमारे पास कौन संख्या नहीं है, अभी पूरी संख्या नहीं है। ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, और जो भी अपने हिसाब से और भी कई तरीका हो सकते हैं। देखो यदि पूर्ण, नाम से क्लियर हो रहा है, जैसे पूर्ण यानी हमारे पास जो अंक है वो कैसे होने चाहिए, यानी पूर्ण होने चाहिए, यानी पूरे होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें किसको और ऐड कर लेंगे, 0 को, ठीक है। अभी और बात करें तो आपकी बहुत सारी संख्या हैं, जैसे पूर्णांक संख्या। तो उसमें देखा जाए अब बोलेंगे आप सर माइनस तो नहीं लिए आपने, और नहीं, हाँ इसमें अगर देखा जाए, इसमें भी देखा जाए कि जैसे अपन पॉइंटों की बात कर रहे, जैसे कि 9/4, जैसे इसमें 9/4, तो ये आपकी कौन संख्या नहीं होगी बच्चों, ये आपकी पूर्ण संख्या नहीं होगी। क्यों, देखो यदि हम इसे सॉल्व करें तो कितना आएगा, 1 पॉइंट, यानी 1.3 सही, यानी 1 सही 3/4 आएगा आपका, ठीक है ना। तो सॉरी, इसमें क्या आएगा, 2 सही 1/4, यानी 2.25। तो इसमें इसको भी हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, यानी इसमें भी नंबर बाय नंबर आनी चाहिए। जैसे ये आपकी कौन संख्या नहीं होगी, पूर्ण संख्या। इसमें यदि देखा जाए जैसे 27/9, तो इसमें लिखते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे, यदि हम 9 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगी, 3 बार। तो ये आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या में से हम शामिल कर लेंगे।
यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और आपको ऑल दी बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद।